खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि जराइम पर काबू पाने और पुलिस को सहूलियात की फराहमी का मिशन वज़ीर आला ने सिंध सर्विलेंस सिस्टम S4 और पुलिस हेल्थ कार्ड का इफ्तिताह कर दिया। पुलिस के लिए 5 अरब रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की मंजूरी, मुलाजमीन और अहले खाना 10 लाख रुपए का इलाज करवा सकेंगे। मुराद अली शाह बोले, कराची में जराइम पर काबू पाने के लिए मजीद इकदाम करने होंगे। सिंध को जराइम से पाक करने का मिशन, वज़ीर आला ने सिंध स्मार्ट सर्विलेंस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताई तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह बोले कि अमन व अमान का क़याम पीपल्स पार्टी की ऑनलाइन तरजीह है। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सूबे में अमन व अमान की बहाली में मावन और मददगार साबित होगा। सेफ सिटी ना सिर्फ कराची में, हमने हमारे जो सेकेंडरी सिटीज़ हैं हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर ख़ास, लाड़कानो, शहीद नवाब शाह सिटी, शहीद बेनज़ीर डिस्ट्रिक्ट, इन सब जगहों पे भी इरादा किया है कि हम ये सिस्टम्स लगाएंगे ताकि हम क्राइम को बेहतर तरीके से, जैसे आईजी साहब ने कहा, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हम बेहतर रिजल्ट्स ला सकते हैं, अपने शहरियों को मज़ीद महफूज कर सकते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि सिंध हुकूमत ने S4 के लिए तकरीबन 1.5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। सूबे के तमाम 40 टूल प्लाजा पर नफ्स कैमरे चेहरे की शिनाख्त और ऑटोमेटेड नंबर प्लेट की जांच की सलाहियत रखते हैं। S4 जदीद और मॉडर्न टेक्निक्स का मजमुआ है। पूरे सिंध में 40 टोल प्लाजाज जो हमारे हैं उन पे ये सिंध स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम लगाया गया है। 1.4 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट, जिसमें हमने तकरीबन 400 कैमरास लगाए हैं, जिसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन वाला के कैमरास हैं, उसके अलावा फेशियल रिकग्निशन के कैमरास अलग हैं। मुराद अली शाह ने बताया कि कैमरों की लाइव फीड एक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल रूम में मौजूद सर्वर के जरिए जायजा लेगी, जो चोरी शुदा गाड़ियों और क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले अफराद का डेटा फौरी तौर पर शिनाख्त करेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जराइम के नए चैलेंजेस से निपटने के लिए कलीदी किरदार अदा करेगा। इससे पुलिस की मजमूई कारकर्दगी बढ़ेगी और अवाम का एतमाद बहाल होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के लिए अगला चैलेंज मानसून बारिशें हैं। मुख्तलिफ मकामात पर चॉकिंग पॉइंट्स को क्लियर करने का सिलसिला भी जारी है। बोले, बारिशों के बाद डेवलपमेंट के काम पर फोकस किया जाएगा। गुलशन इकबाल में पानी की 48 इंच की लाइन मुरम्मत के लिए परसों बंद की जाएगी। इजाफी पानी लाने के लिए मंसूबों पर काम होगा। नई नहर निकाली जा रही है और शहर को पानी की सप्लाई बेहतर हो जाएगी। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि K4 से मुतालिक एक्निक में ऑगमेंटेशन के मसले को हल करें। टारगेट हमारा ये होगा कि अब फायर फाइटिंग नहीं होगी, अब डेवलपमेंट फोकस काम किया जाए। और उसमें सबसे बड़ी अच्छी खबर जो ये है, पानी का देरीना मसला कराची शहर का है। पिछले 18-19 साल से कराची की पानी की सप्लाई में इजाफा नहीं हुआ। वो जो हब कनाल का हमारा मंसूबा था, कराची वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन से मंजूर कराया, सिंध की काबीना से मंजूर कराया, लेकिन मुझे खुशी होती है कि मेरी पार्टी जो ऐलान करती है उस ऐलान को वफा करने में बिलीव करती है कि जो बजट टेबल किया गया है सिंध हुकूमत का सिंध असेंबली में, उस बजट के अंदर उसके लिए पैसे मुख्तस कर दिए गए हैं। और हमारा टारगेट वो यही है कि 12 महीने के अंदर उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेंगे, जो कि 200 MJD पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देने में कामयाब हो पाएंगे। मैं एक बार फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि K4 ऑगमेंटेशन की जो हमारी एक्निक के अंदर लेटर ऑफ ऑथराइजेशन पेंडिंग है, चूँकि एक्निक को तश्कील दे दिया गया है। 9 अगस्त 2023 को एक्निक ने अप्रूवल दिया था, 9 अगस्त 2024 आने वाली है, 1 साल पूरा गुजर गया है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को गुजारिश करना चाहूँगा कि जल्दी, आपने वादा किया था जब आप वज़ीर आज़म बनने के बाद वापस आए थे कि इसको 14 दिन में मैं रिजॉल्व कराऊँगा। सिंध असेंबली में नए माली साल के बजट पर बहस, हुकूमती अरकान ने बजट को मुतवाज़न करार दे दिया। अपोजिशन की तनकीद, बजट को आवाम दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। जबकि सईद एजाज शाह का बंद स्कूल खुलवाने और तबाह इमारतें तामीर करवाने का मुतालबा, पानी, बिजली और गैस बहरान को बड़े मसाइल करार दे दिया। बजट इजलास के दौरान ऐवान में बत्ती गुल होने पर अरकान का शोर शराबा। तफसीलात आजीज जमाली की रिपोर्ट में। नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साहब। शुक्रिया। नए साल का बजट अवाम के मफाद में या अवाम दुश्मन, सिंध असेंबली में बहस शुरू हो गई। सिंध असेंबली का इजलास वक्त पर शुरू हुआ और बजट पर खिताब के दौरान हर मेंबर को स्पीकर ने 10 मिनट का वक्त दिया। ईवान में हुकूमत और अपोजिशन के
23 ارکان نے بجٹ پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ پیپلز پارٹی کے اکثر ارکان کی رائے تھی کہ سندھ حکومت نے بہترین بجٹ پیش کیا، البتہ خواتین ارکان یاسمین شاہ، نزہت پٹھان، شازیہ کریم بجٹ میں عوامی منصوبے شامل کرنے کا مطالبہ کیا۔ جس ملک کے لوگ سر پڑھے لکھے ہوتے ہیں، باشعور ہوتے ہیں، وہی ملک ترقی کرتے ہیں۔ سر میں آپ کی اور اس ایوان کی اور سی ایم صاحب کی توجہ اس بات پہ دلوانا چاہتی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ سر اس سال کا پورا بجٹ ایجوکیشن، ہیلتھ اور واٹر ایشو پہ رکھنا چاہیے ہمیں۔ پیپلز پارٹی کے منشور اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن اور ہدایات کی روشنی میں یہ بجٹ ترتیب دیا ہے، جو کہ انتہائی مشکل حالات میں بہترین اور بیلنس بجٹ ہے۔ ایم کیو ایم نے بجٹ کا پوسٹ مارٹم کر ڈالا۔ ایم پی اے عبد الباسط کی اسمبلی میں شدید تنقید، کہا بجٹ میں اضافہ تو ہوا مگر ترقی کہاں ہوئی؟ تعلیم کے بجٹ میں گوشت ملازمین کا ذکر نہیں، ٹیکس ٹارگیٹ کبھی پورے نہیں ہوتے۔ محمد راشد، محمد دلاور، بلقیس مختار، سربلند خان اور دیگر نے بجٹ پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ میں سندھ کے شہری علاقوں کو نظر انداز کیا گیا، کراچی کے میگا پروجیکٹس بجٹ میں شامل نہیں۔ بجٹ تو انکریز ہو گیا، اگر میں 2021 کو 2024 سے کمپیئر کروں 107% انکریز ہوا ہے، تو سندھ نے کہاں ترقی کری ہے؟ اس میں مجھے کو وہ سندھ کی ترقی دکھا دے کوئی بندہ لیفٹ سائڈ سے یا رائٹ سائڈ سے، جس میں قبول کر لوں کہ ہاں ترقی ہوئی ہے۔ اس بجٹ کے اندر ہیلتھ سیکٹر کے اندر ایک خطیر رقم رکھ دی گئی ہے۔ میں ہیلتھ کے پورے چیپٹر پہ نہیں جاتا، صرف اس ایوان میں موجود حکومتی اراکین نے بھی ہیلتھ سیکٹر کی کارکردگی کے اوپر جو سوالیہ نشان اٹھایا ہے وہ اس ایوان کا ریکارڈ کا حصہ ہے۔ نئے مالی سال کے بجٹ پر 28 جون تک بحث جاری رہے گی۔ اسپیکر اویس قادر شاہ نے سندھ اسمبلی کا اجلاس جمعے کے روز صبح 10 بجے تک ملتوی کر دیا۔ کیمرہ مین شکیل خان کے ساتھ عاجز جمالی، کراچی۔ گورنر ہاؤس ملازمین کے لیے اچھی خبر، پرانے فلیٹ سے چھٹکارا، نئے فلیٹس میں رہائش ملے گی۔ بجٹ میں رقم مختص، گورنرز ہاؤس کے 4 مختلف بلاکس میں 48 فلیٹ تعمیر کیے جائیں گے۔ سندھ حکومت نے بجٹ میں 573 ملین روپے رکھ دیے۔ گورنر ہاؤس کے ملازمین کے لیے نئے فلیٹس تعمیر ہوں گے۔ فلیٹس ملٹری سیکریٹری ونگ اور گورنر سیکریٹریٹ کے ملازمین کے لیے بنیں گے۔ 4 مختلف بلاکس میں 48 فلیٹ تعمیر کیے جائیں گے۔ سندھ حکومت نے بجٹ میں 573 ملین روپے مختص کر دیے۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق گورنر ہاؤس کے ملازمین کو 24 گھنٹے الرٹ رہنا ہوتا ہے۔ دور رہنے والے ملازمین کو اچانک طلب کرنے پر مشکلات ہوتی ہیں۔ گورنر ہاؤس میں موجود فلیٹس خستہ حال ہو چکے ہیں۔ فلیٹس 19ویں صدی میں انگریز دور میں تعمیر ہوئے۔ بجٹ دستاویزات میں کہا گیا کہ موجودہ فلیٹس کی مرمت اب ممکن نہیں۔ فلیٹس کی تعمیر کا پروجیکٹ جون 2025 میں مکمل ہوگا۔ سندھ کے بجٹ میں گورنر ہاؤس کے لیے مجموعی طور پر 101 ملین روپے بھی رکھے گئے۔ اور کرنگی میں 20 روز میں 14 پولیس مقابلے، ڈاکو ہلاک، 15 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار۔ مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث 320 عادی جرائم پیشہ ملزمان بھی پکڑے گئے۔ ملزمان سے 73 پستول، گولیاں اور چھینی ہوئی 44 موٹر سائیکلیں برآمد۔ منشیات فروشوں سے 22 کلو چرس، ہیروئن اور آئس برآمد۔ کورنگی پولیس نے 30 مفرور اشتہاری ملزمان بھی پکڑ لیے۔ ایک جج کرپٹ نہیں ہو سکتا، اگر کرپٹ ہے تو وہ جج نہیں ہو سکتا۔ جسٹس عقیل احمد عباسی بولے، مجھے کوئی چیز متاثر نہیں کر سکتی۔ کرپشن اور بد انتظامی کی وجہ سے بھی مقدمات کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ عوام کو انصاف کی جلد فراہمی کے لیے بار اور بینچ کو ایک سمت میں چلنا ہوگا۔ امید ہے کہ آنے والے سال میں ماتحت عدالت کے لیے فنڈز میں اضافہ کیا جائے گا۔ تفصیلات ہم جانیں گے ممتاز جمالی کی رپورٹ میں۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عقیل عباسی کی سپریم کورٹ میں بطور جج تعیناتی کے بعد ان کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ ریفرنس میں ہائی کورٹ کے ججز، بار عہدیداران سمیت سینئر وکلاء نے شرکت کی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ عقیل عباسی نے کہا کہ کئی مسائل کا سامنا ہے۔ دستاویزات کی تصدیق کے لیے 1 ونڈو آپریشن شروع کیا، اس سے کرپشن میں کمی ہوئی اور لوگوں کے کام بھی جلد ہوئے۔ The digital technology and methods of alternate dispute resolution mechanism can be of great help in this regard, as the developed countries have adopted such mechanism to minimize
the bringing of unnecessary litigation to the courts. چیف جسٹس نے صاف کہا کہ جج کرپشن نہیں کر سکتا. انصاف کی فراہمی بار اور بینچ کا مشترکہ کردار ہے. بار اور بینچ مل کر معاشرے میں انصاف کی فراہمی کے لیے مزید کردار ادا کریں. If the state, bench and the bar through collective efforts do not proceed in direction, we cannot maintain peace and law and order in the society. It can have devastating effect not only on the economic growth of the country, but can also pose internal and external threats towards sovereignty as well. ریفرنس میں ججز، سندھ ہائی کورٹ بار اور کراچی بار کے عہدیداران سمیت وکلاء نے بھی خطاب کیا. ممتاز جمالی، سٹی 21. کراچی کی عدالتوں میں مختلف کیسز کی سماعت ہوئی. تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں. گارڈ کی فائرنگ سے شہریوں کی ہلاکت، نجی سیکیورٹی کمپنیز کو بند کرنے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست پر سماعت. عدالت نے درخواست قابل سماعت ہونے سے متعلق دلائل طلب کر لیے. درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ بغیر کسی نوٹس کے ہماری کمپنی بند کر دی گئی. محکمہ داخلہ نے 31 نجی کمپنیز کو ڈی لسٹ کر دیا ہے. جس کمپنی کے گارڈ نے جرم کیا ان کو بند کرنا چاہیے. دیگر کمپنیز کا کیا قصور ہے؟ درخواست الفتح سیکیورٹی سروس کی جانب سے دائر کی گئی. پولیس کے جانوروں کی علائشوں سے چربی نکالنے کے لیے چیر پھاڑ کرنے والوں کے خلاف مقدمات. عدالت نے 30 سے زائد ملزمان کے نام مقدمات سے خارج کر دیے. عدالت نے قانون کے مطابق کارروائی نہ کرنے پر SHO اور تفتیشی افسر کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا. عدالت نے 21 جون کو تمام افسران کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا. شرافی گوٹ کے مکینوں کا پانی کی قلت پر پارا ہائی. کورنگی سنگت چورنگی کے قریب شدید احتجاج، کئی گھنٹے شاہراہ بند رہے. مذاکرات کے بعد سڑک کھول دی گئی. تفصیلات انوشا جعفری کی رپورٹ میں. شرافی گوٹ کی مکینوں کا قلت آب پر صبر جواب دے گیا. سنگر چورنگی پر مظاہرہ شاہراہ کو بند کر دیا. مظاہرین UC چیئرمین کا استعفیٰ یا پانی دینے کا مطالبہ کرتے رہے. UC چیئرمین شرافی گوٹ حسن بلوچ کا کہنا تھا کہ پمپنگ اسٹیشن پر موٹر خراب ہو گئی تھی. 7-8 دن سے پانی نہیں آ رہا تھا. موٹر ٹھیک کرا دی. زیادہ تر مکینوں کو پانی مل گیا ہے. پریشر کی کمی کے باعث 200 گھروں کو پانی نہیں مل سکا. یہ مسئلہ بھی جلد حل کر لیا جائے گا. یہ 5-10 دن سے پانی کا مسئلہ تھا. وہاں پہ کبھی پمپنگ اسٹیشن سے مسئلہ تھا. کچھ دن پہلے موٹر چلی ہوئی تھی وہاں پر. موٹر تو ہم نے بنوا لی نا. آج کا ہمارا ٹن تھا, چلا نہیں ہے. میرے پاس UC میں بھی آئے ہوئے تھے. میں ان کے ساتھ کچا ہوئی یہاں عبدالرحمان صاحب کچھ اور لوگ تھے, یہاں کے مقامی لوگ تھے. ہم لے کے میں گئے پمپنگ اسٹیشن میں. وہاں بھی پمپنگ ہم نے کروائی مگر پانی کے پریشر کی وجہ سے نہیں پہنچا. مگر باقی گوٹوں میں تقریباً پانی پہنچ گیا ہے. پولیس اور مظاہرین کے درمیان 3 گھنٹے بعد مذاکرات کامیاب ہوئے اور مظاہرین منتشر ہو گئے. کیمرامین شاہزیب کے ساتھ انوشا جعفری, سٹی 21. سڑک اور پارک کی تعمیر میں سست روی شہریوں کے لیے اذیت کا باعث بن گئی. ناظم آباد میں 1.5 برس قبل شروع کیا جانے والا سڑک کی تعمیر کا منصوبہ تاحال تاخیر کا شکار ہے. پورے علاقے میں مسائل کے انبار لگے, کوئی پرسان حال نہیں. تفصیلات رضوان احمد کی رپورٹ میں. ہوئی سڑک تعمیر نہ ہی بنا پارک, لیکن شہریوں کی تکلیف بڑھ گئی. 4 اکتوبر 2022 میں سڑکوں اور پارکوں کی تعمیر کے لیے ناظم آباد نمبر 4 مجاہد کالونی میں 3,500 مکانات گرائے گئے. پورے علاقے کا انفراسٹرکچر ادھیڑ دیا گیا, مگر اچانک اس کام کو بریک لگ گیا جو آج تک دوبارہ شروع نہ ہو سکا, جس کے باعث علاقہ مکین مسائل سے گھرے حکومت کے ایکشن کے منتظر ہیں. ایکچولی ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ یہاں پر روڈ بنیں گے, یہ پارک بنے گا اور روڈ کو وسیع کیا جائے گا, اور جو ہے نا جو مقصد کہنے کا جو بھی ان کا جو پروگرام ہوگا ہمیں نہیں پتا, لیکن اوورآل جو ہے نا سامنے یہی بات آئی. آپ نے دیکھا کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کنڈیشن کیا ہے, تو نہ رہنے کا مسئلہ نہ کچھ اور, لیکن جو بقایا مکان بچے ہیں تو وہ بھی مجبوری کے رہ رہے ہیں. نہ پر یہاں پر کوئی پانی کا انتظام ہے, نہ بجلی کا انتظام ہے, کچھ بھی نہیں ہے. شہری کہتے ہیں خوبصورت پارک اجڑ گیا, سڑکیں کچرے سے ڈھکی ہوئی ہیں, سیوریج, بجلی اور پانی کی لائنیں بھی توڑ دی گئیں. جائیں تو کہاں جائیں. بات یہ ہے کہ 1.5 سال تقریباً ہونے کو ہے, کٹنگ ہوئی, سب آبادی بالکل آباد تھی. کوئی ایسا خاص مسئلہ نہیں تھا یہاں, نہ یہاں کوئی بڑا کوئی ہائی فائی روڈ بننا تھا. بالکل نارملی جو بڑی ٹریفک ہے وہ ان کے لیے روڈ بنے ہوئے. بہرحال ان کے کٹنگ کی یہ ترتیب ہو گئی. چلو اب کٹنگ ہو گئی تو اس کے بعد جو باقی ماندہ لوگ ہیں ان کے لیے تو سہولیات کا نظام کیا جائے, اور جو لوگ چلے گئے یہاں سے ان کا کیا قصور تھا. یہ پارک ہمارا تیار شدہ تھا, اس کو توڑا گیا. اس کی جگہ اب یہ گدھا چورنگی بنا دی گئی ہے. پانی کی لائنیں ڈیمیج ہیں ہماری, پانی کے معاملات بالکل متاثر ہے. گیس کی لائنیں ڈیمیج ہیں ہماری. ضیاء الدین اسپتال سے ناظم آباد 7 نمبر سڑک اور پارک کی تعمیر میں غیر معمولی تاخیر نے سینکڑوں رہائشیوں اور مسافروں کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے. کیمرامین آغا رفیق کے ہمراہ رضوان احمد, سٹی 21. حجاج کرام کی واپسی شروع. پہلی حج پرواز 160 مسافروں کو لے کر کراچی پہنچی. PIA ڈسٹرکٹ مینیجر ایئرپورٹ مینیجر نے استقبال کیا. ترجمان کے مطابق
PIA 35,000 से जायद हुजाज कुराम को 171 परवासों से वतन वापस लाएगी। हज ऑपरेशन 21 जुलाई को मुकम्मल होगा। MD कराची फिश हार्बर अथॉरिटी अली गुल संजरानी को ओहदे से हटा दिया गया। ग्रेड 19 की अफसर अली गुल संजरानी को महकमे सर्विसेज में रिपोर्ट करने का हुक्म। वाइस कमिश्नर सिंध एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट सफदर हुसैन रिजवी का भी तबादला। सफदर हुसैन रिजवी MD कराची फिश हार्बर अथॉरिटी तैनात। नोटिफिकेशन जारी। सूबाई वज़ीर बराए सनत और तिजारत की चीन के काउंसलर जनरल से मुलाकात। जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने चीनी काउंसलर जनरल को सूबे में सनती तरक्की और सनती जोन्स के बारे में आगाही दी। काउंसलर जनरल ने सूबे में चीनी सरमायाकारी के बारे में उम्मीद अफजा ख्यालात का इजहार किया। सूबाई वज़ीर बराए सनत और तिजारत की चीन के काउंसलर जनरल के दफ्तर पर आमद पर चीनी काउंसलर जनरल ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर सेक्रेटरी सनत और तिजारत मोहम्मद यासीन शरबलोच भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर गुफ्तगू की। जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने चीनी सरमायाकारों को सूबे में सरमायाकारी की भी दावत दी और कहा कि पाक चीनी दोस्ती हर मुश्किल वक्त में पूरी उतरी है। ट्रांसपोर्टर्स माफिया को लगाम डालने का फैसला। सिंध हुकूमत की सख्त कार्रवाइयाँ की तैयारियाँ। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील अनाम मेमन की हिदायत पर इजाफी किराए वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स की शामत आ गई। मोटरवेज और हाईवेज भी पुलिस की मदद हासिल कर ली गई। महकमे ट्रांसपोर्ट सिंध के मुताबिक इजाफी किराए वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के रूट परमिट मंसूख किए जाएंगे। ईद कुर्बा अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए जाने वाले सरकारी मुलाजमीन की मौजें लग गई। सिंध सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले 70% से जायद मुलाजमीन वापस ना लौटे। सिंध सेक्रेटेरिएट में सनाटे छा गए। इंतजामी अमूर ठप हो गए। सिंध हुकूमत ने ईद की तातीला का 17 से 19 जून तक ऐलान किया था। ताहम सिंध सेक्रेटेरिएट में आज 20 जून को भी कई दफातर ना खुल सके। 70% से जायद मुलाजमीन तमाम महकमों में गैर हाजिर रहे, जिसके बायस काम मुतासिर रहा। कल जुम्मा है और इसके बाद हफ्ता इतवार की 2 छुट्टियां आ रही हैं। उम्मीद है कि अब 24 जून से दफातर में काम शुरू होगा। इस तरह गुज़श्ता हफ्ते 15 जून को छुट्टियों पर जाने वाले 9 रोज़ छुट्टियां मनाएंगे। उनमें सेक्रेटरीज, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज, स्पेशल सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज, सेक्शन अफसरान और दीगर लोअर ग्रेड के मुलाजमीन शामिल हैं। ईद कुर्बा पर दावतों का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी। डॉक्टरों ने शहरियों को खबरदार किया। नंदराने साजे मोहसिन इम्तियाज़ कहते हैं कि ईद के मौके पर दावतों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हों, लेकिन दिन में 2 बार ब्रश करना ना भूलें। तफसीलात सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट में। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। शहर कायद में ईद उल अज़हा के चौथे रोज़ भी दावतों का एहतमाम किया जा रहा है। शहरी अनवा व इक़साम के खानों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। डेंटिस्ट डॉक्टर मोहसिन इम्तियाज़ का कहना था कि खाने के बाद दांत साफ करने का एहतमाम किया जाए। दिन में 2 बार ब्रश ज़रूरी है, क्योंकि अगर गोश्त के ज़र्रात दांतों में रह गए तो दांत और मसूड़े मुतासिर हो सकते हैं। दांतों की हिफाजत देखें बहुत ज़रूरी है। दांत होंगे तो ही आप गोश्त एंजॉय भी कर सकेंगे ईद पे। तो दांतों की हिफाजत के लिए आप ब्रश करें 2 टाइम, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फ्लॉस करें। फ्लॉस एक धागे की तरह है जो कि दांतों के बीच में जो आपके खाना या गोश्त जो भी फंस जाता है उसको निकालता है। ज़्यादातर लोगों के दांतों के मसाइल होते ही इस वजह से हैं कि दांतों के बीच में जब खाना फंस जाता है तो वो उसको साफ़ नहीं कर पाते तो उससे मसूड़ों का भी मसला होता है, दांतों में कीड़ा भी लगता है और फिर वो दांतों में दर्द का बायस भी बनता है। डॉक्टर मोहसिन इम्तियाज़ का शहरियों को मशवरा है कि मुर्गन और बारबेक्यू खाने के बाद दांतों की सफाई का खास ख्याल रखा जाए, ताकि बाद में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन इमरान एकी के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड सासिन 100 इंडेक्स की लंबी छलांग। एक ही दिन में 100 इंडेक्स में 2094 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। मुल्क की तारीख में पहली बार 78,801 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक माहिर शहरियार भट्ट का कहना है कि रियल एस्टेट के गिर्द शिकंजा सख्त होने से सरमाया स्टॉक मार्केट में आ गया है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए।
स्टॉक मार्केट पर तेजी के नए रिकॉर्ड, मार्केट की ऊंची परवाज, सरमायाकारों का एतमाद बहाल। 100 इंडेक्स 78,000 की सतह अबूर कर गया। एक ही दिन में 100 इंडेक्स में 2094 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। 100 इंडेक्स 2.73% इजाफे से पहली बार 78,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख में पहली बार 78,801 की सतह पर बंद हुआ। 20.67 अरब रुपए मालियत के 45.26 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। मजमूई तौर पर 447 कंपनियों के हिस्सेस का कारोबार हुआ। 256 कंपनियों के हिस्सेस में तेजी, 133 में मंदी हुई। स्टॉक माहिर शरियार भट्ट का कहना है कि बजट में डिवाइडेड पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। कैपिटल गेन टैक्स की शरह में इजाफे की अफवाहें थीं, ताहम रियल एस्टेट के गिर्द शिकंजा सख्त होने से इन्वेस्टमेंट स्टॉक में आई म्यूचुअल फंड स्टॉक एक्सचेंज में मुतहर्रिक हैं। जो म्यूचुअल फंड हैं खासतौर पे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है मार्केट में। फॉरेनर्स कंटिन्यू पिछले 6 माह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बाइंग कर रहे हैं और तकरीबन 500 मिलियन से ज़ायद की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आ चुकी है। इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर 9 पैसे महंगा हो गया। इंटर बैंक में डॉलर 278 रुपए 51 पैसे से बढ़कर 278 रुपए 60 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 12 पैसे महंगा होकर 280 रुपए 32 पैसे पर पहुंच गया। यूरो 1 रुपए 46 पैसे महंगा होकर 257 रुपए 55 पैसे का हो गया। बरतानवी पाउंड 1 रुपए 16 पैसे इजाफे के बाद 352 रुपए 33 पैसे का हो गया। यूएई धर्म 6 पैसे इजाफे से 75 रुपए 62 पैसे पर पहुंच गया। सऊदी रियाल 21 पैसे इजाफे से 73 रुपए 70 पैसे का हो गया। कैमरामैन मन्नान के साथ काबिश मेमन, सिटी 21। कराची चैम्बर ने इदारों की निजकारी कर दी। सदर इफ्तिखार शेख कहते हैं जो इदारा खसारे में हो उसकी निजकारी होनी चाहिए। बजट पर भी एतराज़ात, ताजों को रिलीफ न मिलने का शिकवा किया। काबिश मेमन की रिपोर्ट देखिए। वाले इदारों की निजकारी की जाए, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी हिमायत कर दी। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार शेख कहते हैं कि जो इदारा खसारे में हैं इन्हें प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना होगा। देखिए, प्राइवेटाइजेशन की तो ज़रूरत है। काफ़ी ऐसे इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर जो नुकसान के अंदर चल रहे हैं और वो पॉलिटिकली कई प्रेशर्स होते हैं कि जी इसको बंद ना किया जाए, इसको प्राइवेट सेक्टर को ना दिया जाए। लेकिन जो भी तजर्बा है पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर में अगर देने का तो वो कामयाबी ही रहा है। तो जैसे PIA है, PIA भी काफ़ी अरसे से चल रहा है कि जिसको प्राइवेट सेक्टर में लेके आए। इस तरह और 2-4 इदारे हैं जिसको प्राइवेट सेक्टर में लाएंगे तो ही वो नुकसान से भी बचा जाएगा और जो पाकिस्तान को कौमी ख़जाने से नुकसान हो रहा है उससे भी पाकिस्तान बच जाएगा। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार शेख ने बजट में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बोले तनख्वाहदार तबके पर ही टैक्स का बोझ डाल दिया गया है। ये ताजिर दोस्त बजट नहीं, वजारतों को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। देखें जी, जो वफाकी बजट पेश किया है ये ताजिर दोस्त बजट नहीं है। जो हमने जो और तमाम ताजिरों ने जो गुजारिशात की थी और कोशिश की थी कि बजट के अंदर उसको शामिल किया जाए, उसको शामिल नहीं किया गया। उसके अंदर IMF की झलक नज़र आती है। बजट में देखें बहुत सी हमें इस वक्त काफ़ी एनॉमली नज़र आती है और हम समझते हैं कि उसको रीड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है। अभी आजकल में कब मीटिंग होगी तो हम सारी भेज भी रहे हैं, सब वज़ीर ख़जाना को भी भेज रहे हैं। इफ्तिखार शेख ने वज़ीर आज़म के दौरे चीन को टेक्नोलॉजी के हवाले से अहम करार दिया। कैमरामैन मन्नान के साथ काबिश मेमन, सिटी 21। विफाकी बजट के फाइनेंस बिल पर 2 अनॉमली कमेटियां तश्कील। आतिफ इकराम शेख और गौहर एजाज कमेटी की सरबराही करेंगे। अदनान रिजवी अनॉमली कमेटी टेक्निकल की सदारत करेंगे। FPCCI की स्टैंडिंग कमेटी के कन्वीनर मलिक खुदाबख्श कहते हैं कि कमेटी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए सिफारिशात पेश करेगी। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। वफाकी बजट के फाइनेंस बिल 2024 पर 2 एनॉमली कमेटियों की तश्कील। एनॉमली कमेटियां कारोबारी और तकनीकी एनॉमलीज का जायजा लेने के लिए तैयार। FPCCI के स्टैंडिंग कमेटी के कन्वीनर मलिक खुदाबख्श ने कहा है कि कमेटी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए सिफारिशात पेश करेगी। कमेटी बिजनेस की सरबराह आतिफ इकराम शेख और गौहर एजाज होंगे। बिजनेसमैन के फाइनेंस बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का FPCCI की टीम हल देगी। अगर कारोबारी लोगों का जिस तरह उनको कमेटी बनाई हो, इनके तहफ़्फ़ुज़ात देखेंगे, इनकी सिफारिशात सुनेंगे तो बेहतर होगा गौहर एजाज साहब को। तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट रिजल्ट विल बी इज़ बेटर। मलिक खुदाबख्श ने कहा कि गौहर एजाज निगरां हुकूमत में वफाकी वजीर की हैसियत से बेहतरीन काम करके दिखा चुके हैं। उम्मीद है कि इस बार भी बेहतरीन टीम वफाकी बजट पर बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल हल कर लेगी। और एजाज गौहर साहब जो आटमा के पार्टनर भी हैं और वो इस बिज़नेस को जानते हैं और उन्होंने अपनी जो पिछली गवर्नमेंट थी, इंटरिम गवर्नमेंट, उसमें बड़े काम किए हैं। वो बड़े कैलकुलेटेड काम किए हैं जिसका रेवेन्यू में
बेनिफिट मिला है पाकिस्तान को, ये एक तारीख है। मलिक खुदा बख्श ने बताया कि ताजिरों के असल मसाइल को दुरुस्त तरीके से पेश किया जाएगा। ऑडिट फर्म KPMG के अदनान रिजवी एनॉमली कमेटी टेक्निकल की सदारत करेंगे। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। अहद साज अदीब और मसानिगार मुश्ताक अहमद यूसुफी की आज बरसी। मशहूर तासनीफ में चराग तरे, खाकम बदहन, ज़र गज़िश्त और आबे गुल शामिल है। मुश्ताक अहमद यूसुफी की वलादत 4 सितंबर 1923 को हिंदुस्तान के शहर टोंक, राजस्थान के एक तलीम याफ्ता खानदान में हुई। मुश्ताक अहमद यूसुफी ने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल करने के साथ BA किया। आगरा के मशहूर कॉलेज सेंट जॉन्स कॉलेज से फलसफा में MA किया। इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से LLB की आला तालीम हासिल की। बाद अज़ां हिंदुस्तानी पब्लिक सिविल सर्विसेज का इम्तिहान पास करके 1950 तक हिंदुस्तान में मुस्लिम कमर्शियल बैंक के डिप्टी जनरल मैनेजर के ओहदे पर फाइज रहे। क़याम पाकिस्तान के बाद इनके खानदान के अफराद ने रुख्ते सफर बांधा तो वो भी 1950 में पाकिस्तान हिजरत कर गए। उन्होंने पाकिस्तान के शहर कराची में सुकूनत इख्तियार की। मुश्ताक अहमद यूसुफी ने एक बैंकर होने के बावजूद उर्दू अदब में मज़ाह निगारी का जो आला मेयार कायम किया और अपने पीछे 5 अदबी शहपारों को छोड़ा, वो उर्दू दुनिया के लिए नायाब तोहफा है। इनकी पहली किताब चराग तले 1941 में छपी, दूसरी खाकमे बदहन 1949, ज़रगज़िश्त 1974, आबे गुम 1990 और आखिरी किताब शाम शेर यारां 2014 में छपी। इनकी खिदमात को देखते हुए सदर पाकिस्तान ने 1999 में सितारा इम्तियाज और 2002 में हलाल इम्तियाज से नवाजा। 20 जून 2018 को वो कराची में इंतकाल कर गए।